Hello, dear students. Welcome back to a new channel. So let's go to the articles of the day. India Russia defense ministers to meet S-500 acquisition on agenda. Now, what will happen? So, defense ministers of India and Russia, they will meet in Delhi on December 4, and this is happening when Russian President Vladimir Putin is visiting India. So India will be represented by Defense Minister Rajnath Singh, and Russia will be represented by their minister Andrei Belsov. Okay, so their meeting has students two main purposes. Yes, first is reviewing the ongoing defense partnership and discussing the new possible defense cooperation, including what? The acquisition of S-400, S-500. तो अब इंडिया और रशिया क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि रशिया क्या है स्टूडेंट्स? रशिया हैज बीन वन ऑफ इंडियाज मोस्ट रिलायबल डिफेंस पार्टनर्स फॉर डेकेड्स. ऐसा नहीं कि आज की बात है, हमेशा से. ठीक है. तो इंडिया के बहुत जो मेजर मिलिट्री इक्विपमेंट है, चाहे आप टैंक की बात कर लो, एयरक्राफ्ट, सबमरीन, हेलीकॉप्टर्स, दे ऑल कम फ्रॉम रशिया. Even today, 60 to 70% of India's defense tech has Russian origin. रशिया इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है, जो कि हम बाहर दूसरे नेशन के साथ नहीं देख पाते हैं. दूसरे नेशन के साथ यूजली क्या होता है, उनके इक्विपमेंट्स इंडिया खरीदता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का भी वो ट्रांसफर नहीं करते, टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम्स. राइट. लेकिन अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया भी कहीं कुछ हद तक इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करता है. और इंडिया और रशिया ने मिलकर वेपन डेवलपमेंट भी किया है पास्ट में. ब्रह्मोस मिसाइल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. सो दिस मीटिंग इज लाइक टू ओल्ड पीपल, दे फ्रेंड्स, दे आर सिटिंग टुगेदर एंड दे आर प्लानिंग फ्यूचर स्ट्रेटजीज. ओके. तो इंडिया ने क्या ऑर्डर किया था? इंडिया ने ऑर्डर किया है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम. इसका जो कैपेबिलिटी है S-400, ये हमने कहाँ देखा था? यस स्टूडेंट्स, टेल मी वेयर इन रीसेंट टाइम. अभी रिसेंटली ऐसा क्या हुआ था कि जहां पे हमने S-400 की कैपेबिलिटी हमने देखी थी? इंडिया ने कब यूज किया? रिसेंट में. ऑल राइट. तो इसका स्टेटस क्या है? 3 आर डिलीवर्ड एंड 2 रिमेनिंग विल कम इन 2026 and 2027. Now, why there's a delay? Because Russia has been engaged in its war with Ukraine, that we know, right? So production timelines have changed. अब इंडिया टाइम से चाहता है, क्योंकि ये सिस्टम्स इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिया के एयर डिफेंस शीट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. ऑल राइट. और ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि शायद इंडिया और फर्दर ये S-400 खरीद सकता है. साथ ही साथ S-500 के बारे में बात करते हैं आज हम. सो S-500, इंडिया इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट रशियाज लेटेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम. ठीक है. तो जो दोनों साइड्स हैं, बेसिकली वो कोशिश अभी तो इंडिया यही चाह रहा है कि जॉइंटली डेवलप करे. ठीक है. एंड मोर इंडियन कंपनीज दे मे गेट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट. मतलब साथ में अभी जो मीटिंग होगी इस बारे में भी डिस्कशन होगा. ऑल राइट. तो अब हम बात करते हैं कि S-500 क्या है ना, जो ये न्यूज आर्टिकल में हम बात करेंगे S-500. सो इट इज रशियाज नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस प्लस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम. अब इसका मतलब क्या है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म है. इसका मतलब क्या है? थिंक ऑफ इट एज अ जायंट अम्ब्रेला इन द स्काई दैट प्रोटेक्ट्स अ कंट्री फ्रॉम थ्रेट्स. कौन कौन से थ्रेट्स? एनिमी एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इवन सम लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स. What is its range? Yes, it can go up to 600 kilometer and can target airborne objects up to 400. इंटरसेप्ट कर सकता है बैलिस्टिक मिसाइल को 600 किलोमीटर तक. 600 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है. और 400 किलोमीटर के ऑब्जेक्ट को एयरबॉर्न एयरबॉर्न एयर में जो ऑब्जेक्ट है उसको टारगेट कर सकता है. तो दैट इज ह्यूज, क्योंकि S-500 कैन डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय अ थ्रेट लॉन्ग बिफोर इट एंटर्स इंडियन स्पेस एयर स्पेस. इंडियन एयर स्पेस से आने से पहले ही जो ये डिफेंस सिस्टम है ये टारगेट कर सकता है. नाउ हाउ S-400 एंड S-500 आर डिफरेंट. मैक्सिमम रेंज अगर हम बात करते हैं S-400 की, इसकी मैक्सिमम रेंज क्या है? 400 किलोमीटर्स.
वेयर एज S-500 की इंटरसेप्टिंग कहाँ तक की है? 600 किलोमीटर। S-400 क्या टारगेट करता है? एयरक्राफ्ट मिसाइल्स। लेकिन जो S-500 है, इट कैन टारगेट एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इवन सैटेलाइट्स, जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स है उसको भी टारगेट कर सकता है। ठीक है। और साथ ही साथ इसकी स्पीड ऑफ इंटरसेप्शन भी ज़्यादा है, S-500 की ज़्यादा है। और जो रडार कैपेबिलिटी है वो भी एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। So S-500 is basically, you can call it as a elder brother of S-400. And if India acquires S-500, it will join a very small elite group of nations with such advanced defense technology. तो अगर इंडिया कर लेगा तो इंडिया की वाह भाई वाह हो जाएगी, क्योंकि बहुत एक छोटा ग्रुप है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है, इंडिया उस ग्रुप में शामिल हो जाएगा। अब S-400 का नाम इंडिया ने एक और दिया है। क्या नाम दिया है? सुदर्शन चक्र। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इंडियन एयरफोर्स ने देसी नाम दिया है। द नेम इज व्हाट? सुदर्शन चक्र, आफ्टर लॉर्ड विष्णु's डिवाइन स्पिनिंग वेपन which destroys evil. Why? Because S-400 can rotate and track hundreds of targets. It can destroy multiple threats at incredible speed. ठीक है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, मिशन सुदर्शन चक्र। इसमें क्या है कि 10 ईयर प्लान है जिसमें इंडिया मेड इंटरसेप्टर बनाया जाएगा, सिक्योर नेशनल सिक्योरिटी से रिगार्डिंग, सिक्योरिटी से रिगार्डिंग और आर्किटेक्ट इंडिया इसमें काम करेगा। साथ ही साथ मिसाइल शील्ड बनाएगा। तो ये एक बहुत लंबा प्लान है, 10 ईयर प्लान है। सो S-400 इज पार्ट ऑफ इंडियाज प्रोटेक्टिव वॉल। ओके। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट आर्टिकल की। यस। सो इंडिया launches Operation Sagar Bandhu to provide relief supplies to Sri Lanka. Now, students, Sri Lanka was hit by a dangerous cyclone named Cyclone Ditwa. ओके। तो इसको ध्यान में रखे हुए क्या हुआ फिर? तो इस साइक्लोन के बाद बहुत फ्लड आए, राइट? डिस्ट्रक्शन हुआ, family displaced हुई, there are shortage of food, blankets, medicine, and many people lost their loved ones. So Sri Lanka asked India for help. Okay, तो इंडिया ने क्या लॉन्च किया? ऑपरेशन, यस, ऑपरेशन सागर बंधु। अब बंधु का मतलब क्या होता है? बंधु मीन्स फ्रेंड। सो सागर बंधु मीन्स अ फ्रेंड फ्रॉम द सी। एंड इंडिया एक्टेड इमीजिएटली। तो इंडिया ने क्या क्या सेंड किया है? इंडिया ने रिलीफ मटेरियल सेंड किया है, फूड पैकेट्स, मेडिसिन, टेंट्स, इमरजेंसी सप्लाईज, ब्लैंकेट्स, right? And how what they sent? India used INS Vikrant. INS Vikrant, so it is India's first indigenous aircraft carrier, and INS Udaygiri, जो कि इंडिया का मॉडर्न स्टेल्थ फ्रिगेट है। Now these two ships carried emergency supplies to Colombo, and Indian Navy officers they personally handed over the relief packages. Here you can see in the picture itself, है ना? देखो यहाँ पे है, right? Now why is India helping Sri Lanka, students? क्योंकि इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट। सो इंडिया बिलीव्स दैट हेल्पिंग नेबर्स मेक्स द रीजन सेफर एंड मोर स्टेबल। अगर नेबर्स ही स्ट्रगल करेंगे तो वो पूरा रीजन अनस्टेबल हो सकता है। इसीलिए इंडिया की एक जो पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, आई थिंक ये हमने मेंटरशिप क्लास में भी कवर किया है, राइट? महासागर विजन, पीएम मोदी ने अनाउंस किया था ये विजन इन मॉरिशस। सो स्टैंड्स फॉर म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड growth across regions. महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। इसका मतलब क्या है? इंडिया वांट्स पीसफुल, इंडिया वांट्स सेफ ओशंस एंड स्ट्रॉन्ग टाइज विद नेबर्स, एंड श्रीलंका इज अ क्लोज कल्चरल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर। सो वी हेल्प ड्यूरिंग क्राइसिस, वी शेयर नेशनल हिस्टोरिकल टाइज। ओके। और इंडियन नेवी श्रीलंका को सपोर्ट करता है डिजास्टर के टाइम पे। तो एक इस ऑपरेशन से एक म्यूचुअल ट्रस्ट और स्ट्रेंथन हो जाएगा, राइट? एंड एक स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे देखो, एक न्यूज है, लास्ट में क्या लिखा है? श्रीलंकन ऑफिशियल्स रिक्वेस्टेड INS विक्रांत स्पेसिफिकली
तो उन्होंने आईएनएस विक्रांत को स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया था। और इंडियन नेवी शिप्स दे आल्सो जॉइन द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। ठीक है। तो इंडिया क्या चाहता है कि पूरे रीजन में क्या हो, स्टेबिलिटी हो इंडियन ओशन रीजन में, राइट। तो इसीलिए इंडिया ने हेल्प किया था। ऑल राइट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। एंड if you liked this episode, share it with your friends and family. I'll see you in the next episode. Bye bye.